आज हम बनाएंगे काली मिर्च मटन कढ़ाई, जो कि देखने में तो मज़े की है ही, पर बनाने में इतनी आसान और बहुत ही कम मसालों में जल्दी पक के तैयार हो जाने वाली मटन कढ़ाई है। तो अगर आप लोगों को कम मसालों वाले खाने पसंद हैं तो ये आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सरसों का तेल, जिसको मैंने गरम करके उसमें ऐड कर दिया एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। और उस साथ ही मैंने ऐड कर दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के। इस कढ़ाई में ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़्यादा जाएगा, तो ये मैंने इसमें ज़्यादा ही डाला है, 2 चम्मच से भी ज़्यादा ही था ये। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। तो यहाँ हमारा लहसुन और अदरक लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन। 1 किलो मटन का गोश्त है मेरे पास, और मैं इसको इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से ना इसकी भुनाई करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करके हाई फ्लेम कर दूँगी, चूल्हे का मीडियम से हाई फ्लेम कर दूँगी। और मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी 2 चम्मच नमक। और अब मैं इसकी 3 से 4 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। इस पॉइंट पर ना आपने इसको ज़रूर फ़ॉलो करना है कि आपने लहसुन और अदरक के पेस्ट में और नमक डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। इसी पॉइंट पर इसमें जो है ना ये फ्लेवर इन्फ्यूज़्ड हो जाएंगे लहसुन और अदरक के और नमक के, और इसी से इसमें फ्लेवर बनेगा। तो आपने ये मिस नहीं करना, और आपने ध्यान रखना है कि आप इसको ना रख के छोड़ना दें, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो आपने सर पे ही खड़े होके इसकी भुनाई करनी है। जब इसकी भुनाई हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 बड़े-बड़े टमाटर, जिनको मैंने हाफ़ में ऐसे कट लगा लिया है। अगर आपको ऐसे बड़े-बड़े टमाटर डालना पसंद नहीं है तो आप इसको ना छोटा-छोटा बारीक-बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। बाद में मैं इनके ये जो ऊपर से स्किन है ना टमाटरों की, ये उतार लूँगी। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि ये बकरे का गोश्त है तो मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि बकरे का गोश्त ना इसमें डिप हो जाए, ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना। और मैं इसको कुकर पे वेट लगा दूँगी 15 मिनट के लिए। अगर आप बीफ बनाने हैं तो आप उसको 20 से 25 मिनट के लिए कर लें, और अगर आप कुकर के बगैर बना रहे हैं ना तो आप इसको 45 मिनट्स के लिए ढक के रखते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको वेट लगा दिया। अब देखेंगे हम इसको 15 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट गुज़र चुके हैं, और अब मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ। और अब आप देखें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हल्का-हल्का सा पानी है। और जो टमाटर हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, और इनका जो फ्लेवर है ना वो भी मटन में इन्फ्यूज़ हो गया होगा अच्छे तरीके से। और अब मैं इनकी टमाटरों की स्किन उतार के चूल्हे का फ्लेम कर लूँगी हाई, और मैं इसको 2 मिनट के लिए भूनूँगी, जितनी देर तक ना इस जो हमारे टमाटर हैं वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए। अगर आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए ना तो आप इस पॉइंट पर इसमें दही ऐड कर सकते हैं 4 से 5 चम्मच, और साथ उसकी भी भुनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही, मुझे ऐसे ही ये चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो फिर अब यहाँ पर हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। क्योंकि पहले हमने इसमें कोई मिर्च वगैरह ऐड नहीं की, तो मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और मैं इसको भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना तो आप इस पॉइंट पर इसमें लाल मिर्चों का आधा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, या रेड क्रश चिली पाउडर। तो मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और मैं इसकी अच्छे तरीके से अब भुनाई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं अपना चूल्हे का फ्लेम कर दूँगी ऑफ़। तो यहाँ पर हमारी ये कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।